I hope you are fine and studying well. We are doing our 15th unit polymers and today topics are natural rubber, synthetic rubber and biodegradable polymers. Let's start. नेचुरल रबर कैसे मिलता है? देखो, रबर के ट्रीज होते हैं, ठीक है, रबर ट्री, उनकी जो बार्क होती है ना, रबर ट्री की बार्क, उनसे हमें रबर लेटेक्स ऑब्टेन होता है, रबर लेटेक्स, ठीक है। अब इसको क्या है, वाटर के साथ इसका कोलोइडल डिस्पर्जन सॉल्यूशन बनाया जाता है, ठीक है। फिर हमें क्या मिलता है, रबर, इसके साथ क्या है, वाटर के साथ इसका कोलोइडल डिस्पर्जन सॉल्यूशन बनाया जाता है, फिर हमें ऑब्टेन होता है रबर, ठीक है। अब देखो, रबर जो है उसकी मोनोमर यूनिट होती है, मोनोमर यूनिट ऑफ रबर इज आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या होता है? देखो, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, और सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, ठीक है। बाकी इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4, 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल आ गया, उसके बाद क्या है, 1 और 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, और 4 कार्बन की है, तो ब्यूटाडाइन, एक साथ हम लिख सकते हैं इसको, 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन। ये इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन, दिस इज आइसोप्रीन। और इसका किसकी मोनोमर यूनिट होती है, रबर की, तो रबर को हम क्या कहेंगे, पॉली आइसोप्रीन, क्या बोलते हैं, पॉली आइसोप्रीन। और कंप्लीटली अगर हम बोले तो इसको बोलेंगे सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, ठीक है। नेचुरल रबर क्या होता है, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन होता है, जिसकी मोनोमर यूनिट होती है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का मतलब क्या होता है, 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन। इज इट क्लियर? रबर ट्री से, उसके बाद से हमें क्या है, रबर लेटेक्स मिलता है, जो कि मिल्क लाइक मटेरियल होता है। उसके बाद उसको क्या है, वाटर में डिसॉल्व करके उसका कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है, और फिर हमें क्या ऑब्टेन होता है, रबर। इज इट क्लियर? अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आइसोप्रीन यूनिट बनाते हैं, 1 2 3 4 कार्बन की चेन थी, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ठीक है, यहाँ पर CH2 CH, यहाँ पर एक CH3 ग्रुप आ गया, और यहाँ CH2, ठीक है। इसके 4 बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं आएगा, ठीक है, उसमें गलती से यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा गया, ठीक है, पहले ये बनाने के चक्कर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, ये है आपका आइसोप्रीन, ठीक है। अब इसकी पॉलीमराइजेशन होगी, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में क्या है, जुड़ते जाएंगे और चेन बनाएंगे। कैसे जुड़ेंगे? देखो, ये यहाँ से जब जुड़ेगा चेन से, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड जो है आगे सिंगल बॉन्ड बना लेगा। तो किस तरह से हम लिख सकते हैं, देखो, C डबल बॉन्ड C, ये वाला है यहाँ पर, ठीक है। अब इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना है, ये 2, इस कार्बन पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक CH2 ग्रुप है, एक हाइड्रोजन एक CH2 ग्रुप, ये फर्दर जो है चेन से जुड़ जाएगा, आगे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस पे एक CH3 ग्रुप है, और दूसरा ग्रुप कौन सा है, CH2, और ये CH2 फर्दर जो है चेन से जुड़ता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की ये जो है चेन बनती जाएगी, ठीक है। एक चेन अगर आप बनाना चाहो तो मैं इसको बना के दिखा सकती हूँ। यहाँ पर ये CH2 है, ये अगले जो है, जैसे ये CH2 जुड़ा हुआ है ना, ऐसे जुड़ जाएगा, किससे, देखो, C डबल बॉन्ड C, ये हमने ले लिया अगली यूनिट, ठीक है, आइसोप्रीन यूनिट। यहाँ पर रहेगा CH2, ठीक है, दूसरे का, यहाँ रहेगा हाइड्रोजन, जैसे कि ये हमने बनाया था, ये हाइड्रोजन, ये CH2, ठीक है। अब ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और ये ऊपर क्या है, CH3 ग्रुप, और यहाँ क्या आ गया, CH2, और ये CH2 फर्दर जो है आगे चेन में जुड़ता जाएगा, जैसे ये जुड़ता जाएगा। इस तरह से क्या बन जाएगी, आइसोप्रीन जो है आपस में जुड़ते जाएंगे। और ये देखो, एक ही डायरेक्शन में जो है बल्कि ग्रुप आ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जुड़ते जा रहे हैं ये सारी चीजें। तो इसको क्या करेंगे, देखो, यहाँ पे भी बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे भी बल्कि ग्रुप है, दोनों एक साइड में है, तो सिस बोलते हैं, तो ये सिस बन गया, ठीक है।
और क्या बन गया यहाँ पर 1,4 पोली आइसोप्रीन, यही बोला था, ठीक है। सिस 1,4 पोली आइसोप्रीन। अब पोली आइसोप्रीन जो है यूनिट जुड़ते जाते हैं। 1,4 कैसे बोला इसको, देखो 1 2 3 4, अभी देखो यहां से जुड़ गया ये चेन से, ठीक है। यहाँ पर CH2 ग्रुप जो है फर्स्ट पे जुड़ा है, 1 2 3 4 पे फिर जुड़ गया, ठीक है। इसीलिए सिस 1,4 पोली आइसोप्रीन इसको बोला, ठीक है। ये था भाई नेचुरल रबर पोली आइसोप्रीन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हाई टेम्परेचर होता है ना, मोर देन अगर 335 केल्विन टेम्परेचर, इससे अगर ज्यादा टेम्परेचर होता है तो उस टेम्परेचर पे ये रबर जो है वो सॉफ्ट होते हैं, क्या होते हैं, सॉफ्ट। और लो टेम्परेचर पे लाइक लेस देन 283 केल्विन टेम्परेचर, इससे अगर कम टेम्परेचर होता है तो उस पे ये थोड़े से हार्ड होते हैं, ठीक है। और वैसे आपको पता है नेचुरल रबर क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ठीक है। इनके अंदर मतलब स्ट्रेचेबल है, खींचेंगे फिर छोड़ देंगे तो वापस अपनी जो है शेप एक्वायर कर लेते हैं, तो इलास्टिसिटी इनमें अच्छे से होती है। दूसरा ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन पे अटैक नहीं कर पाए हैं, उनसे जो है ये प्रिवेंट होते हैं, प्रिवेंट बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बाय अटैक ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इस पर अटैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यूजेस आपको पता ही है, रबर जो है, रबर के टायर बनाए जाते हैं, टॉयज भी बनाए जाते हैं और वायर भी बनाए जाते हैं, तो काफी चीजें बनाई जाती हैं रबर से। नेक्स्ट है सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर यानी कि जो कि सिंथेसाइज किए जाते हैं, ठीक है। और ये भी पॉलीमर्स ही होते हैं, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे नियोप्रीन, ब्यूना एस और ब्यूना एन, ठीक है। ये नेचुरल, ये सिंथेटिक रबर है। अब देखो नियोप्रीन जो है उसमें जो है मोनोमर यूनिट रहेगी आपकी दिस वन। अब ये क्या है, इसका नाम क्या रहेगा, देखो 1 2 3 4, 2 पे क्या है, क्लोरो, 2 क्लोरो हो गया। और फिर उसके बाद 1 और 3 पे 1 3 और 4 है तो ब्यूटाडाइन, ठीक है। जैसे आइसोप्रीन था हमारा, आइसोप्रीन के अंदर बस यहाँ पर जो है Cl की जगह CH3 ग्रुप था, 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। ये रहेगी इसकी मोनोमर यूनिट। अब इसमें जो है पॉलीमराइजेशन कर देंगे, इसकी पॉलीमराइजेशन, और ये आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कैसे जुड़ेंगी, वैसे ही ये डबल बॉन्ड है यहां से जुड़ जाएगी और ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड आगे जाके चेन में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड C आ गया इस तरह से ही, ठीक है। अब यहाँ पर CH2 ग्रुप है, ये फर्दर आगे चेन में जुड़ जाएगा और यहाँ पर इस कार्बन पर क्लोरीन ग्रुप अटैच है, ठीक है, ये, ठीक है। और यहाँ पर है CH और यहाँ पर आ गया CH2 और ये फर्दर चेन में जुड़ जाएगा इस तरह से। तो ये चेन आपस में जुड़ती जाएंगी और इस तरह की लीनियर चेन बनाएंगी और ये बन गया नियोप्रीन, ठीक है। ये एक क्या है, सिंथेटिक रबर है। कि कहाँ पर यूज होता है ये, देखो ये रेजिस्टेंट होता है और बेल्ट जो वगैरह बनाई जाती हैं, गैस्केट बनाए जाते हैं, वहां पर नियोप्रीन यूज होता है, ठीक है। अब ब्यूना एन की बात करें, इसके अंदर जो मोनोमर यूनिट होती है, एक तो दिया 1 3 ब्यूटाडाइन, ठीक है, 1 2 3 4 1 3 ब्यूटाडाइन सिंपल, ठीक है। और दूसरी यूनिट है आपकी ये, इसका क्या नाम है, देखो अगर हम करें इसकी एल्पिक नेमिंग तो ये 1 ये 2 और ये 3 यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है तो प्रोप और डबल बॉन्ड है तो इन बन जाएगा। और कौन से कार्बन पे है डबल बॉन्ड, 2 पे, तो 2 प्रोपिन और यहाँ पर ये जो है 1 नाइट्राइल बन गया आगे, तो 1 पे नाइट्राइल, या आप लिख सकते हो इसको प्रोप 2 इन
हाँ, ई ड्रॉप नहीं करेंगे, इन 1 नाइट्राइल। ठीक है, इसकी जगह आप सिंपल यही जैसे ही मैंने आपको अभी पे नेमिंग करवा रखी है उसी अकॉर्डिंग कर लेंगे। वर्ड रूट लिख दिया, फिर 2 पे जो है इन है, डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है तो इसलिए इन, और 1 पे नाइट्राइल ग्रुप। साइनो भी बना सकते हैं इसको, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, आप ये इसका जो है सेकेंडरी सफिक्स बना सकते हैं, प्रीफिक्स बनाएंगे साइनो को, नाइट्राइल को। ठीक है, तो प्रोप 2 इन 1 नाइट्राइल हो गया। ये दोनों इसकी क्या है, मोनोमर यूनिट। अभी इनको हमने क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, यहां पर इसको जोड़ेंगे, पॉलीमराइजेशन कर देंगे इसका। इसको अक्राइलोनाइट्राइल भी बोलते हैं, अक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, इसका नाम है अक्राइलोनाइट्राइल। तो कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें, दोनों में। ठीक है, ये अब इन दोनों मोनोमर्स यूनिट को हमने जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, देखो यहां से एक चेन जुड़ जाएगी। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। अब ये किससे जुड़ेगा, इस यूनिट से जोड़ना अब हमने। ठीक है, यहां पर जोड़ेंगे, इस CH2 से जोड़ेंगे। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये जो बॉन्ड है आगे जुड़ जाएगा। कैसे, देखो CH2 ये यहां पर जुड़ गया आगे चेन से। ठीक है, अब ये सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, यहां तक आ गया। फिर ये आ गया सिंगल बॉन्ड, यहां आ गया CH2। ये तो हो गई, यहां तक समझ आ गया। अब यहां पर जोड़ना है हमने इसे, यहां जोड़ेंगे CH2। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड आगे जुड़ जाएगा। ठीक है, CH2 यहाँ CH है, ये आगे जुड़ जाएगा, और इस CH पे क्या है CN, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसका रहेगा ही। ये डबल बॉन्ड आगे चेन में इस तरह से जुड़ जाएगा। समझ आ रही है ये बात। ठीक है, तो इस तरह से 2 यूनिट जुड़ गई हमारी। यहाँ पर देखो, फिर से देख लो, ये CH2 था, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ये जुड़ेगा तो। ठीक है, डबल बॉन्ड CH, फिर ये आगे चेन में जुड़ेगा CH2। अब ये जो है किस कार्बन से जुड़ गया, इस CH2 से जुड़ गया। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड आगे चला गया। ठीक है, जो चेन आगे और फर्दर किससे, अगले CH2 से जुड़ेगी। ठीक है, इसके साथ ये CN एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका ब्यूना N। क्लियर हो रहा है, तो इस तरह से आपको बस जोड़ना आना चाहिए। तो एक्रोनाइट्राइल और 1,3-ब्यूटाडाइन जो है इनकी मोनोमर यूनिट होती है। इसीलिए देखो यहां पर लिखा है ब्यूना। ठीक है, इसका मतलब है ब्यूटाडाइन। ठीक है, अक्राइलोनाइट्राइल, N4 अक्राइलोनाइट्राइल, नाइट्राइल N नाइट्राइल से जोड़ना। ठीक है, अक्राइलोनाइट्राइल, और ये है ब्यूटाडाइन शो कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं हम ब्यूना S। अच्छा, अब ये ब्यूना N जो है इसके यूजेस तो रह गए। ठीक है, कहां पर यूज होता है, यहां लिख देती हूँ मैं इसको। ऑयल रेजिस्टेंट है, इसलिए ये ऑयल सील वगैरह जो है उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। जो बड़े बड़े ऑयल के टैंक होते हैं उनकी लाइनिंग के लिए जो है यूज किया जाता है, टैंक लाइनिंग, क्योंकि ये क्या है, ऑयल रेजिस्टेंट है। ठीक है, ब्यूना N। अब ब्यूना S देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ आपको मोनोमर यूनिट दिख ही रही है, ये मोनोमर यूनिट क्या होगी, 1,3-ब्यूटाडाइन, इसकी तरह ही। ठीक है, और ये है स्टाइरिन। सेकेंड जो मोनोमर यूनिट है इसकी वो है स्टाइरिन। तो यहां पर क्या होगी, कोपॉलीमराइजेशन। कोपॉलीमराइजेशन क्यों बोलते हैं, इसमें भी क्या है कोपॉलीमराइजेशन, क्योंकि 2 डिफरेंट मोनोमर यूनिट जो है वो जुड़ रही है। सेम जुड़ेगी तो सिंपल हम पॉलीमराइजेशन बोल देते हैं। को का मतलब कोई साथ में दूसरी यूनिट है, तो ये 2 डिफरेंट मोनोमर यूनिट है जो जुड़कर आपस में क्या बना रही है, पॉलीमर बना रही है। बार बार में जुड़ती जाएंगी और पॉलीमर बनाएंगी, इसीलिए इसको कोपॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं प्रोसेस को। ठीक है, अब इनको फिर से हमने जोड़ना है। चलो भाई जोड़ो, यहाँ पर ये भी एन ले लिए, ये भी एन ले लिए, ये CH2 से यहाँ से जोड़ेंगे इसको, CH2 यहाँ से इसको जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहां से इसको जैसे ही जोड़ेंगे ये वाला डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट कार्बन पे। ठीक है, और ये जो है सिंगल बॉन्ड बन जाएगा CH2, और ये चेन जुड़ जाएगी अब इसके साथ। अब इसमें कैसे जुड़ेगी, यहां पर देखो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, CH2 दिख रहा है। अब एक यहां से अगर हम इसको जोड़ दें, ये डबल बॉन्ड आगे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ CH से जोड़ दिया, ये आ गया इसका स्टाइरिन।
और यहाँ आ गया सिंगल बॉन्ड CH2 और ये फर्दर फिर जुड़ जाएगा चेन से। ठीक है, 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये N नंबर समझ आ रही है। यहाँ ये जो CH2 था इसका ये जो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है, इसने इस कार्बन के साथ जो है बॉन्ड बना लिया है और यहाँ पर जो बॉन्ड बनाया तो ये वाला बॉन्ड जो है आगे शिफ्ट होके फर्दर आगे चेन में जुड़ जाएगा, यानी अगले जो है 1,3 ब्यूटाडाइन के अंदर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चेन जुड़ती जाएगी और बन जाएगा हमारा ब्यूना N, ब्यूटाडाइन सॉरी ब्यूना S, स्टाइरिन है ना, ब्यूना N, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, S फॉर स्टाइरिन। ठीक है, तो अब ये जो है ब्यूना S कहां पर यूज होता है, ये जैसे कि यहां लिख देती हूं मैं यूजेस, इसके यूज है फुटवियर वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। एक ऑटो टायर बनाते हैं वहां पर यूज होता है ब्यूना S। इज इट क्लियर? तो ये था नियोप्रीन, ब्यूना N और ब्यूना S। सिमिलर से ही है, देखो इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इसमें तो दोनों मोनोमर यूनिट सेम है, एक जो है में डिफरेंस है, एक में एक्राइलोनाइट्राइल है, एक में स्टाइरिन है। यहाँ पर हमारा देखो नियोप्रीन और आइसोप्रीन जो है वो मिलते जुलते हैं नेचुरल रबर की तरह। वहां पर CH3 ग्रुप था जो नेचुरल रबर के अंदर, और जो सिंथेटिक रबर नियोप्रीन है उसके अंदर यहाँ पर क्लोरीन है, बाकी एज इट इज। तो इस तरह से एक दूसरे से रिलेट करके हमें थोड़ा सा इजी होता है उसको समझने में, याद करने में। ठीक है, नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। देखो जो हमारे पॉलीमर्स है अब तक हम यूज करते आ रहे थे, तो जैसे कि हमने पॉलीथीन वगैरह पढ़ी, सिंथेटिक रबर वगैरह पढ़े, या और भी कोई नाइलॉन वगैरह पढ़ा हमने, तो ये जो है इजीली डिग्रेडेबल नहीं है, मतलब इनका जल्दी से डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है। पॉलीथीन आपको पता ही है कितना हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है उसका। ठीक है, और वो हमारे एनवायरनमेंट में एज इट इज मतलब कितने सालों से तक वो क्या है एज इट इज रहता है, ब्लॉकेज वगैरह करता है। ठीक है, तो ऐसे पॉलीमर बनाए जाए जो कि इजीली डिग्रेडेबल हो, आराम से उनको हम क्या है दूसरे में कन्वर्ट भी कर सके अदर फॉर्म्स में, और उनका हम डिग्रेडेशन भी कर सके और फिर से हम जो है सिंथेसाइज कर सके। तो इसलिए जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बनाए गए जो फर्दर यूज होते हैं और इनको आसानी से डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है और जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में दो पॉलीमर्स हम पढ़ेंगे। एक तो है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वलरेट, PHBV। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलेंगे PHBV। पॉली क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है, यानी कि एक तो ये इसकी यूनिट है, और एक है बीटा हाइड्रोक्सी वलरेट। को बोला क्योंकि ये कोपॉलीमराइजेशन के थ्रू बने हैं, दो डिफरेंट जो है मोनोमर्स यूनिट होती है इनके अंदर। तो PHBV बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, आप देख लेते हैं इनकी मोनो यूनिट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है ये? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड से। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 पे क्या है, देखो 1 2 3। ठीक है, और ये आगे चेन कार्बन चेन 4। तो इस तरह की कार्बन चेन बनेगी, 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूट वर्ड रूट हो गया, ओइक एसिड है ब्यूटेनोइक एसिड बन गया, और 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, एक मोनोमर यूनिट तो एक ये है, और एक मोनोमर यूनिट जो है आपकी है ये। इसमें 1 2 3 4 5 ये है पेंटेनोइक एसिड, और 3 पे हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। इजीली याद हो जाएंगे भाई, सिमिलर से है, बस एक कार्बन हमने बढ़ाना है। ठीक है, एक में हमने ब्यूटेनोइक एसिड ले लिया, एक में पेंटेनोइक एसिड लिया। अब क्या करना है, इनकी कोपॉलीमराइजेशन करनी है, इनको जोड़ना है। बस जोड़ना बहुत आसान है, कोपॉलीमराइजेशन कैसे, यहां पर देखो OH यहां से जुड़ेगा एक तो, ठीक है, और यहां पर C डबल बॉन्ड O है, OH है। अब ये OH और इसका H ये क्या है, वाटर निकाल देगा। ठीक है, वाटर निकाल देगा और यहां से जुड़ जाएगा, और ये चेन आगे फिर ये दूसरे इस तरह के ग्रुप के OH यहां से और यहां से H ऐसे करके वाटर निकलता जाएगा और ये चेन आपस में जुड़ती जाएगी। जरा बनाओ, बना लिया भाई, जोड़ो इनको। ठीक है,
जोड़ दो यहाँ से। अब ये देखो, ये हाइड्रोजन निकालना है तो यहाँ से हमारा ये बच गया, इस तरह से चेन बन जाएगी CH, ठीक है। इसके नीचे आएगा CH3, थोड़ा सा कंजक्टेड सा बनेगा, CH2, ये है C डबल बॉन्ड O, इसका OH और इसका H निकाल दिया, वाटर निकल गया, फिर ये O बच गया, यहाँ पर ये आ गया CH, CH2, CH3, ठीक है, फिर CH2, C डबल बॉन्ड O, और ये आगे जुड़ जाएगा, ये C डबल बॉन्ड है, इसका OH और दूसरे का H, ठीक है, इसको OH लिखो, इसका OH और इसका ये H, फिर आगे चेन में जुड़ता जाएगा। तो इस तरह की ये जो है चेन जुड़ जाएगी, और यहां से क्या निकल गया, वाटर प्लस वाटर। तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्म हो जाएंगे और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेन इस तरह से आपस में जुड़ती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा बन गया PHBV। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है नायलॉन 2 नायलॉन 6। नायलॉन 6 पढ़ा हमने, नायलॉन 6 पढ़ा। अब से इसमें क्या है, बायोडिग्रेडेबल में बना लिया नायलॉन 2 नायलॉन 6, ठीक है। अब इसके जो मोनोमर यूनिट है, एक तो है ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन हमने पहले भी पढ़ा है अमीनो एसिड वाले, ठीक है। एक है आपका, देखो CH2 C डबल बॉन्ड OH और NH2, एमिनो एसिड हो गया ना, एक एसिडिक ग्रुप हो गया, एक एमिनो ग्रुप हो गया, ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड है, ठीक है। अब दूसरी है एमिनो कैप्रोइक एसिड, देखो NH2 CH2 6, बस यहाँ पर ये CH2 एक था, यहाँ पर इसकी 6 यूनिट यानी कि 5 कार्बन चेन और जोड़ दी है, सिमिलर सा ही है, ठीक है। जैसे कि इसमें एक कार्बन चेन जोड़ी थी, ब्यूटेनोइक एसिड था, ये पेंटेनोइक एसिड था, इसमें ग्लाइसिन है, यहाँ पर एक कार्बन की चेन है, और यहाँ पर हमने क्या बनाने हैं, इसको 6 कार्बन में CH2 ग्रुप को 6 जो है यूनिट्स में कन्वर्ट कर देना है हमें पास। बाकी जोड़ना तो वैसे ही है। देखो, जब एक तो इसका एसिडिक ग्रुप और इसका बेसिक ग्रुप जो आपस में मिलकर क्या है, वाटर रिमूव कर देंगे, तो OH और यहाँ से चला जाएगा H, और ये निकल जाएगा वाटर, और चेन जुड़ जाएगी। इसी तरह ये चेन जुड़ जाएगी अगले उससे, और ये जुड़ जाएगी अगले उससे, ठीक है। तो यहाँ पर NH लिख देती हूँ मैं, और ये चेन जुड़ती जाएगी आगे, ठीक है, समझ आ रही है। अब यहाँ पर मैंने जोड़ दिया CH2, अब इसको किया C डबल बॉन्ड O, और ये वाटर निकल गया है, यहाँ से किसके साथ जुड़ गया है, NH के साथ। फिर से देखो, यहाँ पर अमाइड लिंकेज आ गई है, ठीक है, CH2 6 C डबल बॉन्ड O, और ये वाला OH जो है अगले एमिनो ग्रुप का जो है हाइड्रोजन है उसके साथ वाटर निकाल देगा, और ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सीधा ये दिखा देंगे, ये जुड़ जाएगा। तो ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है हमने ले रखे हैं दोनों के, तो n नंबर ऑफ चेन्स इस तरह की बनती जाती है, ठीक है। तो ये हो गया नायलॉन 2 नायलॉन 6, ठीक है, और वाटर n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है रिमूव आउट हो गए। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है। तो ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, बिल्कुल सिंपल से हैं, याद करने में भी इजी रहेंगे, सिमिलर सी मोनोमर यूनिट है, थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सेम है। आयुर्वेदिक नेमिंग लिख देंगे अगर आपको वैसे नेमिंग याद नहीं है किसी की, ठीक है, तो आपका काम चल जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो रटने नहीं है, समझने हैं। तो इस तरह हमारा पॉलीमर का चैप्टर हो गया है कंप्लीट, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक टेस्ट के साथ मिलेंगे, इससे पहले आप अपना अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।